नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में जिसका नाम है ऑपुलेंसिया लर्निंग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक चीज याद रखनी कि यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा, पेपर पेन लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी पोजीशंस बनाएंगे मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, लास्ट वीक का जो भी एनालिसिस था उस एनालिसिस के बेसिस पे अपना एक व्यू था कि मार्केट जो भी नीचे की तरफ में काम कर रहा है, यहाँ से हम 19,500 400 के आसपास में कहीं काम कर रहे थे और वहां से हमको एक बार 19,780 19,800 850 इन रेंज के आसपास में आके हमको साइडवेज होना चाहिए था। और आप लोगों ने देखा होगा कि हम मंडे वाले दिन गैप डाउन खुले, ट्यूसडे वाले दिन हम वापस वहां से गैप अप ओपन होकर ऊपर आ गए और फिर बाकी के जो 3 दिन है हम उसी रेंज में जहां पे हमको साइडवेज होना चाहिए था वहां पे निफ्टी ने एग्जैक्टली हमको वहां पे कंसोलिडेशन दिया है। बट इन सारे कामों के बीच में बैंक निफ्टी ने वो परफॉर्मेंस नहीं दिया। सो दिस इज अ इनिशियल साइन जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि बैंक निफ्टी इज नॉट परफॉर्मिंग। और ये मैं आपको पिछले हफ्ते बोल गया था, उसके उसके पिछले के पिछले हफ्ते भी बोल गया था कि बैंक निफ्टी ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में थोड़ा सा लैगर्ड वे में काम करे। और बैंक निफ्टी में जो भी लोग काम करते हैं, जैसे मैं भी पर्सनली बैंक निफ्टी में काम करता हूँ, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी में आपको बहुत ही लिमिटेड ट्रेड्स मिले, आपको मल्टीपल ट्रेड्स इधर उधर खेलने को ना मिले। सो अगर आपको चाहे मॉर्निंग में आप ट्रेड कर लो या आप जो भी आपका पहले 1 घंटे के अंदर में आवरली ट्रेड करते हो वहां ट्रेड कर लो, या आप फिर 2 बजे 2:30 के बाद में 3 PM मूव खेल लो, कुछ भी खेल लो, पर जो भी ट्रेड मिलना है वो 1 या 2 ही ट्रेड्स मिलने हैं। और इसका कंफर्मेशन इस हफ्ते मैं आपको चार्ट पे आऊंगा दिखाऊंगा, वो हमको बैंक निफ्टी ने दिया है। अब जब ये पूरा कारोबार हुआ है, इस पूरे कारोबार के अंदर में अब अगले हफ्ते में मुझे क्या दिखता है। सर सबसे पहले मैं आपको पिछले जो वीकली एनालिसिस वाला वीडियो था उसके अंदर आपको पूरा मंथ का व्यू देके गया था। सो इस बार जो मैं दे रहा हूं उसी को आपको एक बार देखना है। मैं जब ये वीडियो एंड होगा तो एंड स्क्रीन पे भी मैं वो अपना पिछला वाला जो है वीडियो वो डलवा दूंगा वहां पे, तो आप उसको भी एक बार बार देखना। उसके अंदर बहुत सारे लॉजिक्स और पॉइंट्स मैंने आप सभी को शेयर करे हैं। तो अब ये जो है वीडियो, ये उसका फॉलो थ्रू वीडियो है कि हम उस व्यू के साथ में जा रहे हैं या हम उस व्यू के साथ में नहीं जा रहे हैं। तो गाइज अब हम यहाँ पे देखेंगे निफ्टी जिस तरीके से यहाँ कारोबार करके गया है, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हमको आने वाले हफ्ते में टिल दिवाली वी माइट स्टे ऑन दी अपसाइड। हमने पिछले हफ्ते देखा था कि जो डेटा था एफआई क्लाइंट्स प्रो का, उसके अंदर में एफआईज ने बाइंग नहीं लाई है। क्या इस बार आई है उसको देखने की कोशिश करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे हम लोग। और जब हम अभी जगह पे कंसोलिडेशन हो गया तो यहाँ पे मेरा एक सबसे बड़ा कैच है। मेरा सबसे बड़ा कैच ये है कि मार्केट ने सिर्फ चेक करना चाहिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मार्केट ने सिर्फ चेक करना चाहिए कि क्या बड़े प्लेयर्स यहाँ पे पोजीशंस बना रहे हैं या नहीं। बड़े प्लेयर्स कौन? एफआई मेजरली, क्या उनका इन्फ्यूजन आ रहा है। अगर मार्केट सिर्फ चेक करे और चेक करके यहां से ऊपर की तरफ में निकलना शुरू करे तो सर इन लोगों को महंगे में माल लेना पड़ेगा। तो अगर इनको महंगे में माल लेना पड़ेगा इसका मतलब आपको गैप अप और उसी दिन उसी डे आपको उसका फॉलो थ्रू ऊपर की तरफ में देखने को मिल जाएगा। तो अब मुझे सबसे पहली बात चेक करना है आने वाले हफ्ते में हम लोगों को। दूसरी बात, अगर हम अब जो कुछ भी कारोबार फ्राइडे वाले दिन करके आए हैं, बहुत ही अच्छी कैंडल बनी है, बहुत ही अच्छा सेटअप बना है, उस कैंडल के लो के नीचे 2 दिन अगर क्लोजिंग आ गई तो फिर आप समझ लो कि मार्केट अब ऊपर जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। शायद फिर ये वाला हफ्ता हमारे यहीं पे साइडवेज में अटकेगा। पर इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? हम 2 कंडीशन डिस्कस किया ना, पहला कंडीशन ऊपर की तरफ में और दूसरा कंडीशन नीचे की तरफ में। पर क्या इसका सपोर्टिंग कुछ कैरेक्टर है हमारे पास या सिर्फ हम सोच रहे हैं इसीलिए? तो हम अभी पहले चलेंगे बाहर के मार्केट्स पे, हमारे सेक्टर पे, और वहां देखने की कोशिश करेंगे कि क्या उसका कौन से कंडीशन के साथ में मैचअप हो रहा है। जिसके साथ में मैचअप होगा हम उसके साथ में फॉलो थ्रू खेलेंगे। चलिए आइए चार्ट पे और देखते हैं। ये आपके सामने आ रहा है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर के अंदर में आपको यहां दिख रहा है कि यहां से हम लोग करेक्शन में आए, हमारे लेवल पे सपोर्ट मिला और सपोर्ट मिलने के बाद में एग्जैक्टली यहां से ये ऊपर की तरफ में आ गया।
मतलब अभी इसने अच्छा खासा बाउंस लिया है और ये जो मेरे हिसाब से जो कुछ भी बाउंस होगा ये 78% के अबाव आ चुका है, ऑलमोस्ट 78 पे ही खड़ा है, तो ठीक ठाक जगह पे खड़ा है। यहाँ से इसने अगर अगले हफ्ते यहाँ संभाल के और निकाला तो आपको एक मूव धीरे धीरे ऊपर की दिखना शुरू हो जाएगी। एनर्जी, इसको इस लेवल तक आना था, वो प्रॉपर आया, इस लेवल को टेस्ट किया, 2 दिन नीचे क्लोज किया और फिर वापस प्लेस लेके ऊपर आ गया। तो एनर्जी में भी अभी तक मुझे कुछ भी नेगेटिव नहीं दिख रहा है। आईटी, आईटी के अंदर में थोड़ा सा एक नेगेटिव ये हो गया कि यहाँ पे ऊपर जाने के बाद ये फिर नीचे की तरफ में आ गया है। तो अभी हमको अगले हफ्ते ये देखना है कि क्या हम इसके नीचे जाके सस्टेन कर रहे हैं क्या, 31,410 के नीचे। अगर हम वहां सस्टेन करते तो हम इस लो पे आएंगे। ये लो आता है 30,700 के आसपास में, तो मैं इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ, ये लो पे, इस लो पे हम आने वाले समय में आ जाएंगे 30,740 के आसपास में। तो अगर यहाँ मतलब फॉल होना है और यहाँ पे मार्केट को गिरना है तो इसका मतलब फिर ये बात तो क्लियर है ना कि फिर ये आपको परफॉर्मेंस नहीं देने वाला है। तो फिर अगर ये दिवाली के पहले यहाँ तक आ जाए और फिर यहाँ से बाउंस लेके ऊपर निकाले तो ठीक है, वरना फिर इसको इस लो को बिना काटे यहीं से संभल के ऊपर की तरफ में आ जाना है। फार्मा, बार बार बोल चुका हूँ, पिछले 2 महीने से चिल्ला रहा हूँ कि फार्मा करेक्शन में गया है, वो टाइम पास करेगा, लेट हिम डू द करेक्शन। पीएसयू बैंक, पीएसयू बैंक के अंदर में जो कुछ भी कारोबार हो रहा है ये स्ट्रक्चर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है और दिस इज द अनादर इनिशियल साइन। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। दिस इज द अनादर इनिशियल साइन जो हमको बैंक निफ्टी का मैंने आपको व्यू बोला है ना, वो मुझे यहाँ पे मजबूर कर रहा है लेने के लिए। ये अगर आप यहाँ देखेंगे आपको एक बहुत ही बढ़िया राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन यहाँ मिलेगा और ये जो फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है ये इससे मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। सो ये एक अकेला नेगेटिव पैरामीटर है जो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे पैनिक में रख रहा है, तो हम भी इसको आने वाले समय में ध्यान देंगे। इंफ्रा ने प्रॉपर अपने आप को संभाला, बाउंस ले लिया, तो ये भी बढ़िया सही है। सिर्फ आईटी और अभी तक पीएसयू बैंक, इसमें दिक्कत मुझे लगी है। फिर निफ्टी बहुत ही अच्छा बाउंस लेके साइडवेज कंसोलिडेशन कर रही है, अभी आने वाले समय में यहाँ से और ऊपर की तरफ में इसको काट के सस्टेन कर लेती है 19,900 के अबाउ, तो आपको फिर एक बार जर्नी ऊपर की यहाँ तक देखने को मिल सकती है 20,200 के आसपास में। निफ्टी रियलिटी बहुत ही अच्छी लेग लगा के ऊपर की तरफ में आया है। अब ये जो भी इसने काम किया, टारगेट को काट के सपोर्ट बनाने वाला कार्यक्रम है, सपोर्ट बना के ज्यादा नीचे नहीं आना चाहिए, वरना ये भी एक सेल ऑन राइज वाला सेटअप में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब पंप करो और फिर डंप करो, उस वाले फ्लो में आ जाएगा निफ्टी रियलिटी। कमोडिटी फिलहाल बहुत ही अच्छे तरीके से बाउंस लिया, यहाँ पे इनको आना था, यहीं पे सपोर्ट लेके जाना था। ये हम लोगों ने पिछले हफ्ते और उसके पिछले हफ्ते भी डिस्कशन किया था, तो ये एकदम सिस्टमैटिक होके गया काम, कोई भी दिक्कत नहीं है। कंजम्पशन बैक टू द रेजिस्टेंस, सो आई एम सुपर डुपर हैप्पी कि इन्होंने यहाँ पे किया। अब यहाँ पे अटकना नहीं चाहिए, अब यहाँ इनको अटकना नहीं है, यहाँ से इनको निकलना है ऊपर में, चाहे धीरे धीरे निकलो पर निकलो ऊपर की तरफ में। तो ये एक अभी थोड़ा सा दो रियलिटी और ये जो है दोनों हमको उसके तरफ में एक वॉच रखना है आने वाले हफ्ते में। एफएमसीजी बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है, अब यहाँ पे सस्टेन कर लेगा और इसको ऊपर की तरफ में निकालेगा तो फिर तो दरवाजे खुले। हमारे टारगेट भी पेंडिंग है 55,000 का, तो ये इस तक पहुंचने के लिए पूरा रेडी हो जाएगा। निफ्टी मेटल, मेटल को अगर आप यहाँ देखेंगे बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर के साथ में काम कर रहा है, थोड़ा सा इसके अंदर और करेक्शन बची है, लेट हिम डू द करेक्शन। निफ्टी मीडिया टारगेट को छू के वापस बाउंस ले रहा है, इसमें भी समय बचा है। मिड कैप साइडवेज होने वाला था, हम लोगों ने डिस्कशन किया था इसी कैंडल पे, जब यहाँ पे बाउंस लिया था उस दिन 15 सितंबर वाला वीडियो जाके देख सकते हैं, मतलब 15 सितंबर बाद जो 16 या 17 को वीडियो आया होगा उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। स्मॉल कैप ये भी पूरा साइडवेज होने वाला था, मेजर फॉल यहाँ तक बनना है ये भी हमने डिस्कशन किया था, तो अभी ये साइडवेज है, कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी जूनियर ये भी फिलहाल साइडवेज है, कोई दिक्कत नहीं है। डॉलर इंडेक्स में पिछले 2 दिन में जो राइज आया है वो ठीक ठाक सा राइज है और ऐसे राइज के अंदर में अक्सर आप देखेंगे कि डाइवर्जेंस तो पहले ही बनना शुरू हो गए थे इसके अंदर में और अभी ऊपर गया, उसके अंदर में भी कुछ स्ट्रेंथ नहीं है, तो बहुत ही जल्द मेरे हिसाब से ये आपको यहाँ पे आप देखने मिलेगा 104.9 105 के आसपास में। इंडियन रुपी फिलहाल ठीक ठाक है, ट्रायंगल फॉर्मेशन यहाँ पे होकर रुका हुआ है, इसको जैसे ये नीचे काटेगा यू विल गेट दैट मूव। और देख रहे हो आप कितना सुंदर तरीके से यहाँ पे होल्ड कर रहा है पिछले हफ्ते से। ऑयल के अंदर में ये बड़ी कैंडल बनी है, अब ये बड़ी कैंडल बनना इटसेल्फ इट इज नॉट अ गुड साइन, और ये जिस स्ट्रेंथ के साथ में बनी है ये दिखा भी रहा है कि इसके अंदर में जोर है, तो यहाँ पे थोड़ा फायर फाइटिंग होगा मुझे ऐसा लगता है। और अगर ये अगले आने वाले हफ्ते में, मैं आपको एक रिट्रेसमेंट भी लगवा देता हूँ यहाँ पे, हम इसको अगले हफ्ते ना वॉच करेंगे, ठीक है। 61.8% के आसपास में बाउंस लिया, यहाँ से 78.6 तक जाना है तो भी जा सकता है, पर अगर यही से रिजेक्शन लेके फिर नीचे आ जाता है दैट विल बी द एडिशनल प्लस पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस। डैक्स के अंदर में ये रिवर्सल आना मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है, और ये एक ऐसा मतलब टिपिकल फॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट कर रहा है ओनली ऑन फ्राइडे कैंडल, मतलब एक कैंडल में मैं ज्यादा विश्वास नहीं करता हूँ,
पर अगर मंडे को ये मंडे या ट्यूसडे को ये पूरी खत्म हो जाती है ऊपर की तरफ में, देन इट इज गुड। फिर ये बियर्स को मतलब एक्टिवेट करने के लिए था, तो एक ट्रैप हो जाएगा उनके लिए। पर ये जो कुछ भी फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे डैक्स में, आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विद द मूव। बट यहाँ पे अभी एक हफ्ता हम और ऑब्जर्व करेंगे, बस यहाँ पे हमको देखना। और ये नीचे का टारगेट बचा हुआ है, शायद इसको पूरा करने के लिए अभी आ रहा होगा, तो फिर हमको भी थोड़ा सा एक अटकने के लिए रीजन मिल जाएगा। नास्डैक टारगेट को छुआ, रेजिस्टेंस को अपने छूने के बाद में अब यहाँ से ऊपर की तरफ में आता, थोड़ा समय यहाँ पे बिता रहा है। अब यहीं पे साइडवेज हो जाना चाहिए इस हफ्ते के लिए, तो देन इट इज वेरी वेरी गुड फॉर अस। डाउ जोन्स ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है पर यही अटक रहा है। तो सर तो ये तीसरा चौथा इंडेक्स हो गया जिसके अंदर में हमको थोड़ी सी दिक्कत और दिख रही है। बोवेस्पा को यहाँ से बाउंस ले लेना था, एक दो कैंडल नीचे सस्टेन किया, वापस ऊपर की तरफ में आके यहाँ पे आ गया। अब इसको मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ जिसके कारण आपको व्यू पता चलेगा कि हम क्या देख रहे हैं यहाँ से। तो ये एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है, सपोर्टिंग कैरेक्टर 3 दिन की कैंडल ऑलमोस्ट इसने 2 दिन में खत्म कर दिया इसने काम। तो इसके अंदर ये स्ट्रेंथ तो है, करेक्शन कर रहा है। अगले हफ्ते एक तो यहीं पे साइडवेज हो जाए, यहाँ से ऊपर काट जाए, तो हमारा व्यू सस्टेनेबल है। S&P ये भी ठीक ठाक अच्छा खासा बाउंस ले, इसको सपोर्ट टेस्ट कर लिया, इस लेवल के नीचे जाना नहीं चाहिए। 2 दिन की क्लोजिंग 4300 के नीचे नहीं आनी चाहिए। कॉपर में अंदर भी एक बाउंस आया था, अब ये वापस यहीं पे अटक रहा है, थोड़ा सा नेगेटिव साइंस यहाँ पे दिख रहे हैं। रसल, ओहो, नॉट एट ऑल हैप्पी विद द रसल। इसका मतलब रसल अब ये 1650 के घरों में जाने का प्लानिंग कर रहा है। तो सर अगर ये भी नीचे आना है, डैक्स को भी नीचे आना है, डाउ जोन्स भी अटक रहा है, तो सर अब थोड़ा सा एक ना हमको ये हफ्ता थोड़ा सा मेरे हिसाब से अलर्ट वाले मोड पे चला जा रहा है। इंडिया विक्स ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, पैनिक नहीं दिख रही है। बाहर के विक्स में थोड़ी दिक्कत दिखी है, राइज हुआ है, पैनिक कहीं ना कहीं क्रिएट हो रहा है। शायद इनको इस लेवल को पूरा करना है 21.78, उसके लिए आने की कोशिश कर रहे होंगे, बट अगेन दिस इज नॉट अ वेरी गुड साइन। निक्कई, आई एम सुपर डुपर हैप्पी विद द निक्कई। ये दूसरा इंडेक्स है जो हमको सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे व्यू के साथ में, तो ठीक ठाक जगह पे खड़ा है। गोल्ड, ब्यूटीफुल कैंडल ऑन द अपसाइड, जस्ट टोटली गुड। सिल्वर इज अगेन ऑन द अपसाइड, नॉट टू वरी। यील्ड अटके हैं, नीचे की तरफ में आए हैं, दैट इज अ गुड साइन। 2 ईयर सीट के अंदर में इतना कुछ मुझे दिक्कत या परेशानी नजर नहीं आती है। तो गाइज अब जब हम ये सारा व्यू देख रहे हैं, तो हमने सेक्टर्स देखे, PSU बैंक, रियल्टी एकदम सही, एकदम इंपॉर्टेंट जगह पे खड़े हैं। बाकी जिनके अंदर में करेक्शन होनी थी वो साइडवेज करेक्शन चल रही है, और जिनको ऊपर की तरफ में चलना था वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ में चल रहे हैं। PSU बैंक में मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। PSU बैंक जो चार्ट पैटर्न बना है वो थोड़ा सा अलर्ट वाला चार्ट पैटर्न है। बाहर के मार्केट में 50-50 का रेशियो आ गया। आधे इंडेक्स बोलते हैं कि भैया एक तो हम वहीं पे खड़े रहेंगे, या एक आध दो इंडेक्स जो बोलते हैं हम ऊपर की तरफ में सपोर्ट करेंगे। तो इनका एक टिपिकल फैमिली अलग हो गई, और बाकी जो पूरी फैमिली है वो पूरी फैमिली ये बोल रही है कि हम एक तो नीचे गिरने के एकदम लेवल के पास खड़े, और कुछ ऐसे बोले कि हम तो नीचे ही जा रहे हैं। तो सर अब यहाँ पे व्यू आ गया 50-50। अब जब कभी भी, मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, जब कभी भी मार्केट 50-50 का व्यू बना लेता है, मतलब ना इधर कंफर्मेशन हो ना इधर कंफर्मेशन हो, तो अक्सर ऐसे टाइम पे किसी भी एक तरफा की चाल शुरू होती है। वो जिस तरफ की चाल शुरू होती है उस तरफ में मार्केट अक्सर हल्का होता है। अभी की तरफ आप देखेंगे, हमारे मार्केट को उसका रिलेट करूं तो निफ्टी जिस जगह पे काम कर रहा है, बैंक निफ्टी जगह पे काम कर रहा है, ऊपर की तरफ में जाने के लिए लोग हल्के हैं, तो फिर वही लॉजिक हमारा वहीं पे मैच होता है। फिर भी मेरे हिसाब से अगले हफ्ते ये बोल देना कि हम यहाँ से एकदम सीधा ऊपर की तरफ में जा रहे हैं, जाने को तो जा सकते हैं नो डाउट, बट वो बोलना मेरे हिसाब से इस जगह पे सही नहीं होगा। मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि वी आर कॉशियसली बुलिश, वी आर नॉट बुलिश, वी आर कॉशियसली बुलिश, मतलब थोड़ा सतर्कता हमको रखनी है। अब डेटा देखते हैं, फिर मैं आपको चार्ट पे लेवल दे दूंगा कि वो लेवल से आपको कैसे काम करना है, तो आपके जो भी डाउट्स है वहां पे क्लियर हो जाएंगे। आइए देखते हैं। ये हमारा टेलीग्राम हैंडल है ऑपुलेंस लर्निंग, यहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा। ये डेटा है, इस बार निफ्टी के अंदर में एफआईज ने शॉर्टिंग करी है, लॉन्ग्स जितने बने थे ठीक ठाक, बहुत ही अच्छा वॉल्यूम 11 तारीख को आया है, तो यहाँ पे बायर्स तो है। बैंक निफ्टी में देखता हूँ तो सेलिंग थी 2 दिन में, और फ्राइडे वाले दिन तो भयंकर सेलिंग हो गई है। तो बैंक निफ्टी अगेन जो हमारा व्यू है उसके साथ में जा रहा है कि थोड़ी दिक्कत बनी हुई है। एफआईज ने लॉन्ग में अभी तक एंट्री नहीं करी है, शॉर्ट्स जो थे थोड़े कम करे, बट आई थिंक मे बी ऑफ बैंक निफ्टी जो शॉर्टिंग हुई है वो बैंक निफ्टी में ज़्यादा हुई है, तो शायद उस चक्कर में जो शॉर्टिंग बना है एफआईज का, इन्होंने शॉर्ट्स थोड़े से लेके आए हुए हैं। ठीक है, निफ्टी में उतना नहीं दिख रहा, बैंक निफ्टी में है। प्रोज ने लॉन्ग बढ़ा दिए यहाँ पे, तो ये बेचारे फंस गए पिछले 2 दिन में, लॉन्ग बढ़ा है, मार्केट नीचे आ गया, तो ये बेचारे यहाँ फंसे हुए हैं, और शॉर्ट्स भी थोड़े से बढ़ा है। ओवरऑल में इनके पास में लॉन्ग्स ज़्यादा, डीआईज ना लॉन्ग बढ़ा रहे ना शॉर्ट, ठीक ठाक खड़े हैं। क्लाइंट्स हर मतलब पिछले हफ्ते से पूरी पोजीशन कम करते हुए आ रहे, लॉन्ग भी कम करते हुए आ रहे, शॉर्ट भी कम करते हुए आ रहे। शॉर्ट तो इन्होंने ड्रास्टिकली कम करा है, ओवरऑल रेशियो उनके पास में लॉन्ग ज़्यादा है, हल्का सा लॉन्ग ये आखिरी वाले दिन में बढ़ा के हुए आए। तो सर
जब मैं डेटा को देख रहा हूँ तो डेटा के अंदर में भी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, यहाँ पे भी व्यू 50-50 बन के आ रहा है। ऐसा ना बहुत रेयर होता है कि मार्केट इस तरीके से काम करता है और डेटा भी हमारे साथ में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब व्यू जो निकल के आता है उस बेस्ड अपॉन डेटा एंड अभी तक जो हमने देखा, व्यू ये निकल के आएगा कि बाय एनी चांस इन अपकमिंग वीक 19,800 चाहे गैप अप से टूट जाए या 750 के आसपास की मूव बने और 800 तेजी में ऊपर की तरफ में कटे और आपको ये दिखे कि मार्केट नहीं रुक रहा, इसका मतलब इन लोगों को चढ़ना पड़ेगा महंगे रेट पे, 800 पे, 850 पे, 900 पे, 950 पे। मेरा ऐसा पर्सनल व्यू है कि दिवाली के आसपास में हम 20,000 के आसपास जाएंगे, शायद हम 20,100 पे भी रह सकते हैं, पर एक व्यू मेरा निकल के आता है कि यहाँ तक हमको जाना है। अब इसको हम आने वाले 3 हफ्ते में और चेकआउट करेंगे। अब अगर हम 800 नहीं काट पाए, जो कि हम अभी 800 के नीचे है, अगर हम 800 नहीं काट पाए और हम 650, 630, 600, मोटा मोटी 19,600 का आप लेवल ले लो, इसको भी नहीं काट पाए और इसी रेंज में साइडवेज हो गए, दैट इज अ वेरी गुड सिनारियो फॉर ऑल ऑफ अस। बट द वर्स्ट केस सिनारियो इन द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज द ब्रेकिंग ऑफ द लो। कौन सा लो, कौन सा लेवल, आइए चार्ट पे देखते हैं। ये आपके सामने अभी आ रहा है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के अंदर में ये हमारा पिछले वीक का एनालिसिस था कि हमको यहाँ पे साइडवेज होना है और हम उसी एरिया में फंस गए, तो अब ये लेवल हम डिलीट कर देंगे। ये बैंक निफ्टी हमको साइडवेज ऊपर की तरफ में होना चाहिए था, पर ये नीचे की तरफ में साइडवेज हो रहा है। साइडवेज तो हुआ ही है पर थोड़ा नीचे की तरफ में हुआ है, तो व्यू हमारा वही था। और अब ये जिस जगह पे इसने क्लोजिंग करके गया ना, ये मैं इसमें बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। अब सबसे पहले हम वीकली कैंडल देखते हैं। वीकली के अंदर में निफ्टी परफेक्टली फाइन, नॉट टू वरी। वीकली कैंडल इन द बैंक निफ्टी ठीक ठाक है, नॉट सो हैप्पी। मैं एक हफ्ते का और व्यू इसको दे सकता हूँ कि चलो आपने सेलिंग थी, आपके अंदर में हेवी सेलिंग आ गई, डबल टॉप फॉर्मेशन पूरी दुनिया को दिख रहा है और आप यहाँ पे सस्टेन कर रहे हो, कोई बात नहीं, आप एक हफ्ता एक्स्ट्रा ले लो। तो एक मेरा यहाँ पे सपोर्टिंग व्यू बैंक निफ्टी के साथ में जाता है। अब जो मैंने आपको व्यू बोला इस हफ्ते के लिए, बाय एनी चांस लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल तो हमारे लिए ये सपोर्टिंग एरिया 19,500। बट अगर 19,500 टूटना है तो पहले इसको 19,500 पे आना भी तो पड़ेगा ना, और अगर इसको 19,500 पे आना है तो इसका मतलब इसको इस लेवल को तोड़ना पड़ेगा, विच इज अराउंड 19,630। सो बाय एनी चांस इफ 19,600 is broken on the downside, that will not be a good scenario for all of us। इतना ही नहीं दोस्तों, जब ये चीजें हो रही है आपके लिए 750 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और ये 500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस हफ्ते हम यहाँ पे साइडवेज हो गए तो मैं इसको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूँ, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी। वरना निफ्टी को तो यहाँ पे रुकना भी नहीं चाहिए। गए ऊपर में, लोगों को उल्लू बनाया, शॉर्टिंग में नीचे खुला और ऊपर आगे ट्रैप, मंडे को सीधा गैप अप खोलो और ऊपर की तरफ में यहाँ से निकल जाओ। ये मेरा सबसे बेस्ट सिनारियो है निफ्टी में, आपको अच्छा प्ले करना है तो। अदरवाइज अगर हम यहाँ पे साइडवेज होते हैं ठीक ठाक है, पर सर ये इस लेवल के नीचे गया तो फिर ये 500 भी आएगा, और 500 आया इसका मतलब फिर ये इस लेवल को भी तोड़ेगा 325, और शायद फिर हो सकता है कि इस लेवल पे जाए 215 के आसपास में। फिर हम फ्यूचर में देखेंगे, मतलब ये इसका होने के वेटेज कितना है आज के तौर पे। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज सैटरडे है, उस बेसिस पे जब मैं मार्केट पूरा क्लोज है, मैं उसका रेशियो देके जा रहा हूँ 20%। 80% व्यू के एक तो हम यहीं पे साइडवेज हो जाएंगे या हम यहाँ से सीधा मंडे के दिन खुल जाएंगे फ्लैट या गैप अप और खींचना चाहिए ऊपर की तरफ में। दैट इज द व्यू। पर बाहर के मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहे ना, तो मैं एज अ मेंटोर आपको सही गाइड करूंगा, तो आपको दोनों तरफ की व्यूज मुझे आपको देके जाने हैं कि आपको क्या क्या चीजें देखना है। यहाँ पे कोई भी टिप कॉल रिकमेंडेशन तो है नहीं कि मैं जो आपको बोल रहा हूँ वहां पे आप एग्जैक्टली वही काम करिए। आपको एक व्यू पता होना चाहिए, एक लॉजिक पता होना चाहिए, और उसके साथ में अगर ये चार्ट सेम रिपीट होता है तो सर जो हम डिस्कस करके जा रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि यही चीजें होती है। तो फिर ये हमारा व्यू यहाँ पे बन गया। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, बैंक निफ्टी में जो कुछ भी काम हुआ है ना सर, ये मजा नहीं है इसके अंदर। आरएसआई को भी देखोगे ना, कुछ नहीं है इसके अंदर, स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है। तो अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं आ रहा, यहाँ पे अटक रहा है, इसका मतलब ये इस लेवल तक आने को रेडी हो रहा है 43,340 350 के आसपास में, जो हमारा ये सपोर्टिंग एरिया है। तो अगर यहाँ आना है तो फिर निफ्टी थोड़ी ना रुकना है ना, निफ्टी को फिर नीचे तोड़ना है। और निफ्टी अगर अभी 700 पे है और इसको 200 आना है तो 500 पॉइंट का फॉल बनेगा फिर निफ्टी में। तो मैं उसको लिए एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाह रहा हूँ कि आपने जो कुछ भी चाल बनाई, जो कुछ भी आपने यहाँ से मूव बना, आप यहाँ पे संभलो, आप यहाँ पे टाइम पास करो।
टाइम पास करने के बाद में आप यहाँ से अगले हफ्ते इसको काट के ऊपर आ जाओ। तो बैंक निफ्टी के लिए जो नो ट्रेडिंग एरिया है वो बनता है मेरा 44,720 से लेके 44,000 का लेवल ऑन द डाउन साइड। यहाँ पे अगर आप साइडवेज हो जाते हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन स्टिल गिव यू बेनिफिट ऑफ डाउट। बट अगर आप 44,000 को नीचे काट चले, इसका मतलब आप बहुत हद तक बोल चुके हो, आप बोल रहे हो कि भैया मैं तो अभी 43,300 आने वाला हूँ। तो अगर आप यहाँ पे आने वाले होंगे तो फिर सर आपको यहाँ पे फॉल देखने को मिल जाएगा। शायद हो सकता है कि 1 या 2 दिन में मिल जाए। अदरवाइज आप यहाँ पे साइडवेज हो कि धीरे धीरे ऊपर जाओ, 700 750 काटो, तो आपका सीधा मूव ऊपर की तरफ में 45,000 एंड देन द मूव विल बी अराउंड 45,400 के आसपास में एक बाउंस आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। इंट्राडे में दिक्कत होती है, नहीं समझ रहा है, जैसे मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाऊं, इफ आई शो यू इन 5 मिनट्स चार्ट, अगर आपको ये व्यू दिखता है यहाँ पे कि देखो सर मार्केट, अभी लोग मुझे बोलते हैं ना कि सर आप ट्रेड्स दो ट्रेड्स दो ट्रेड्स दो, मार्केट में ट्रेड नहीं बन रहा है, स्टॉप लॉस कट रहे हैं। सर ये स्टॉप लॉस आपके कब से कट रहे हैं मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ। अगर आप ट्रेडर हो ढंग के, आपकी जो स्टॉप लॉस कटना शुरू हुए ना वो चालू है 26 सितंबर से, और उसके पहले भी जो कट्टे होंगे वो आपका कटा होगा 21 सितंबर, 20 सितंबर एंड देन 18, 15, मतलब एक मोटा मोटा व्यू में ले लो ना आपको, तो आप मेरा यहाँ से ले लो सर, ये 14 सितंबर से, 1 महीने पहले से आपको ढंग का मूव कहीं भी नहीं मिल रहा होगा। अब मुझे बताओ ना, मैं आपको लॉजिकल क्वेश्चन पूछता हूँ सर, आप एक कैंडल में गैप अप खुले और दिन भर टाइम पास कर रहे हो, कहाँ मूव दे रहे हो? नेक्स्ट डे आप गैप अप खुले, दिन भर टाइम पास कर रहे हो, नेक्स्ट डे आप गैप डाउन खुले, दिन भर टाइम पास कर रहे हो, 2 कैंडल में सबको चढ़ाते हो, प्रीमियम उतने बढ़ते नहीं है, पर जब नीचे आता तो प्रीमियम घटते बड़े फास्ट है। तो फिर आप यहाँ पे लॉन्ग भी नहीं कर पा रहे हो, शॉर्ट भी नहीं कर पा रहे हो, और जहां आपने लो लगाया उसी के पास आकर आपने क्लोज कर दिया, तो आप तो दिन भर टाइम पास कर रहे हो। तो ऐसे टाइम पास में भी अगर आपको 1% कमाना है, आपको अच्छे रेट्स लेने हैं, तो आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, ऑपुलेंशियल लर्निंग पे। वहां पे अगर आप जाएंगे 1% क्लब, वहां पे आपको 2 सेक्शंस मिल जाएंगे जहां पे आप आराम से देख सकते हैं शीट जो आपको 1% गोल अचीव करने में हेल्प आउट करेगी, और 2 स्ट्रेटेजीज, इसका पेमेंट आप यहीं से कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा हमारे वेबसाइट के थ्रू। तो 999 आप उसका चार्ज पे कर लेंगे, आपको 2 स्ट्रेटेजीज मिलेगी। दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू टू मेक 1% फॉर द डे, करेक्ट? सो दोस्तों, यहाँ मैंने आपको मेरा पूरा व्यू शेयर कर दिया, पूरे लॉजिक शेयर कर दिया, मैंने तो मेरा काम पूरा ईमानदारी से कर दिया है। अब अगर आपको लगता है जो व्यू मैंने आपको शेयर किया ये यूनिक है, आपको आजू बाजू में कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, और आपने पिछले मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे, मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता होगा अपना व्यू किस तरीके से काम करता है। तो अगर आपको लगता है वो कि सही है, तो आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो मतलब वीडियो तो पसंद आ गया होगा, तो लाइक बटन दबाने में क्यों कंजूसी, तो लाइक बटन जरूर दबाइए। अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा एनालिसिस, और चैनल को अभी तक देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के जरूर बताइए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए ऑपुलेंशियल लर्निंग। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। नमस्ते।